अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लैब के अंदर हम लोग लिनक्स की जो एडिशनल कमांड्स हैं उनके जो इंपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है उनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि ये किस तरह अपना काम कर रही हैं। इनको हम लोग इन्वोक किस तरह करते हैं लिनक्स कमांड्स के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि पाइथन का सबसे जो पावरफुल फीचर है, वो इसकी ये एबिलिटी है कि वो इंपोर्ट कर सके मॉड्यूल्स को, और जो दूसरी फाइल्स हैं जो कि कुछ कोड या अपने पास रखती हो, या फिर वो प्रोग्राम, वो सोर्स कोड जिसको आप बार-बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। तो जिस तरह मैंने इंपोर्ट का आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंपोर्ट हम लोग डिफरेंट इंटरफेसेस उनके मॉड्यूल्स को किस तरह इंपोर्ट करते हैं, जिस तरह गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर पीआईडी की जो पीआईडी जो इंटरफेस मॉड्यूल था उसको, और दूसरी बहुत सारी मैंने तकरीबन बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इस आपके सामने रखी थी पिछली लैब के अंदर। नेम के हवाले से हम लोगों ने किया था कि यार नेम किस तरह इंपोर्ट होगा, और फिर ये आपको किस तरह बताएगा कि यार ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो लिनक्स है या विंडोज है। अगर लिनक्स के लिए कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए आपके पास पॉजिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिक्स क्या होता है। इसके अलावा अगर विंडोज आप करना चाहें तो विंडोज के लिए एनटी को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो सेंटोस है और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उनका अलग-अलग जो इंटरफेस है वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर आप जिस तरह देख सकते हैं कि ये आपसे जो 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 हम लोगों ने सब प्रोसेस का जो मॉड्यूल है उसको हम लोगों ने इंपोर्ट करना है। वो इंपोर्ट किस तरह होगा कि जब हम लोग किसी भी लिनक्स कमांड को कॉल करेंगे पाइथन से या शेल से, तो सब प्रोसेस को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अब सब प्रोसेस को इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार है, जो इसका सिंटैक्स है, वो कुछ इस तरह से है कि सब प्रोसेस डॉट कॉल करके आगे हम लोग जो भी कमांड्स है वो हम लोग लिखेंगे। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स देना चाहें, कोई कमांड देना चाहें या कोई पाथ देना चाहें, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इन तीनों की एग्जाम्पल दी है इसमें, कमांड्स की भी, पाथ की भी और आर्ग्यूमेंट्स की भी। आइए चल के देखते हैं इसको। सबसे पहले जो है आपके पास जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें कि मैंने इंपोर्ट कराया है सब प्रोसेस को, और फिर इस सब प्रोसेस को इंपोर्ट जो किया है मैंने, उसमें मैंने लिनक्स की जो कमांड है वो ps की कमांड यूज की है, ठीक है। अब आप इसको देखें कि ये हमें रिजल्ट क्या शो करके दिखाएगा। आइए चल के देखते हैं लिनक्स के अंदर, और उसको हम लोग देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट क्या शो करके दिखाएगा। मैं लिनक्स के अंदर आ गया, और लिनक्स के अंदर अब मैं सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है, ये देखें, ये प्रोग्राम आपके सामने बिल्कुल एग्जाम्पल 1 का ही प्रोग्राम है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और lab7.py के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अब मैं इसको अपने टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करने से हमारे पास जो ये कमांड का आउटपुट है वो शो करके दे रहा है, ठीक है। कमांड का आउटपुट क्या है? कमांड का आउटपुट ये है कि ये प्रोसेस ps कमांड थी हमारे पास। ps का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस। प्रोसेस स्टेटस ये किस तरह दे रहा है? ये इस आपके पास 4 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले कॉलम के अंदर प्रोसेस आईडी है, ठीक है ना। ps को अगर हम लोग -e के आर्ग्यूमेंट के साथ देंगे, ठीक है ना, -e के ऑप्शन के साथ देंगे, तो ये आपके तमाम के तमाम जो रनिंग प्रोसेसेस हैं उसको व्यू करके दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके जो पहला जो कॉलम है
कॉलम के अंदर आप देखें कि ये प्रोसेस आईडी है। इसके बाद टर्मिनल आपको शो करके दे रहा है, ठीक है ना, ये पीआईडी कहलाती है। और ये टर्मिनल जिस टर्मिनल से आप कनेक्टेड है इस वक्त, वो आपको शो करके दिखाएगा टेलीटाइप प्रिंटर। और फिर आपको टाइम शो करके दिखा रहा है। टाइम कौन सा टाइम है? ये सीपीयू का वो टाइम है जो कि मिनट्स के अंदर शो हो रहा है। और ये आपको जो है ये बता रहा है कि हर प्रोसेस जो है वो इस वक्त कब से रन हो रहा है, ठीक है ना। आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये प्रोसेसेस कितने मिनट से ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है ना। और कितने मिनट से ये सीपीयू इसको ये टाइम प्रोवाइड कर रहा है, सीपीयू इसको टाइम दे रहा है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आपके पास जो कॉलम है, इसमें आपको बता रहा है कि जो नेम ऑफ द कमांड है वो आपके पास जो जो आपका प्रोसेसर जो कमांड्स आपको लॉन्च करके दिखा रहा है वो शो हो रही हैं। जो भी आपके पास कमांड्स हैं जो आपके ये प्रोसेसेस वगैरह यूज कर रहे हैं वो लॉन्च कर रहा है, वो दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें कि ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें भी हम लोगों ने इंपोर्ट कराया है सब प्रोसेस को, और इस सब प्रोसेस के अंदर फिर हम लोगों ने डिस्क यूजेज की इंफॉर्मेशन लेनी है, एच की इंफॉर्मेशन लेनी है और एटीसी फाइल्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है ना। जो डी यू है वो डिस्क यूजेज आपको शो करके दिखा रहा है कि हर प्रोसेस जो है उसका वो डिस्क को कितना पार्टिसिपेट कर रहा है आपके डिस्क में, ठीक है ना। और जो एच है वो आपको रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट्स के अंदर ये आपको रिजल्ट शो करके दिखाएगा। ये उसकी जो डिटेल है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है ईटीसी। ईटीसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है बहुत। जो ईटीसी फाइल्स होती हैं, हम लोगों ने शुरू की लैब्स में ईटीसी के हवाले से बहुत सारी एग्जांपल्स की थी, बहुत सारे इसके एक्सरसाइजेस वगैरह किए थे, और बड़ी तफसील से हम लोगों ने इसकी बात की थी कि ये ईटीसी फाइल्स को किस तरह एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हम लोग इसी प्रोग्राम को, इसी कोड को रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद आप देखें कि इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आएगा। मैं सबसे पहले इसी प्रोग्राम को टाइप करता हूँ। ये देखें, मैंने इसी प्रोग्राम को टाइप किया है, और इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद मैं अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और सेव करने के बाद जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने पर ये हमें डिस्क की यूजेज की इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जो मौजूद जो डिटेल है उसको बाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स के अंदर शो कर रहा है। और इसके साथ साथ ये आपकी ईटीसी फाइल्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तीसरी एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास ये तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने। अब इस तीसरी एग्जाम्पल में हम लोगों ने वर्ड्स काउंट करने हैं। वर्ड्स काउंट करने के लिए जो कमांड यूज होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लिनक्स के अंदर, वो WC की कमांड होती है। ये आपको वर्ड्स काउंट करके देगा, लाइंस काउंट करके देगा, और नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करके देगा, ठीक है ना। उसका आउटपुट आपको शो करके दिखाएगा। मैं फिर ये जो abc.txt है, ये एक फाइल का नेम है। मैं इस फाइल का नाम जो है उसके वर्ड काउंट करना चाह रहा हूँ, तो ये सारी डिटेल उस सब प्रोसेस डॉट कॉल के साथ हमें प्रोवाइड करेगा। अब आप देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखें कि इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आ रहा है। मैं सबसे पहले इस कमांड, ये जो एग्जाम्पल है, मैंने इसको टाइप किया,
और इसको टाइप करने के बाद सेव करके इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इन्होंने L7E3 जो फाइल है उसकी वर्ड काउंट, ठीक है, उसके वर्ड काउंट, उसके लाइंस और उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें काउंट करके दिखा रहा है। ठीक, आप दोबारा से देखें कि इसके नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें इस फाइल के शो करके दिखा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं। ये सारी, ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स एक साथ मैंने आपको इसका कोड शो करके दिखाया है। बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करते हुए आपने जो बाकी के एग्जाम्पल है उनको आपने खुद से करना है। जो कि इसी सब प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह जो प्रोसेस आईडी है उसकी आईडी को किस तरह उसकी आईडी को किस तरह आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना, आईडी जो है वो आपके पास होती है प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो हर प्रोसेस की आईडी होती है और एक पेरेंट और एक चाइल्ड। आप इसको देखें, मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। आप इसी को टाइप करके अपने टर्मिनल के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखें कि इसका जो आउटपुट है वो क्या चीज शो कर रहा है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को करते हुए आप इनकी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को आप खुद से कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करना और जो भी मसला हो वो मुझसे प्लीज शेयर करना जरूर नेक्स्ट लैब के अंदर। ठीक है, और ये जो फाइल्स हैं ये आप अपने टाइम पे मुझे सबमिट करा दिया करें। ठीक है, चलो।